तो फ्रेंड्स, इस आदमी की शक्ल बहुत ध्यान से देखिए। इसका नाम है मुनिएरा मोंटेरो। अब मैं आपको इसकी शक्ल क्यों दिखा रहा हूँ वो मैं भी बताता हूँ। आपने अपनी लाइफ में अब तक की सबसे बेस्ट कौन सी मूवी देखी होगी जो किसी हाइस्ट के ऊपर हो, या फिर कहीं पे कोई चोरी कर रहे हो, कोई डायमंड चुरा रहे हो, बैंक से पैसे चुरा रहे हो, कोई भी टीवी सीरीज या मूवी। मे बी आपके दिमाग में एक दो आएंगी, शायद ल्यूपन आ जाएगी जो नेटफ्लिक्स पे है, एंड उसके अलावा मनी हाइस्ट, इसको तो हर कोई जानता है। तो ये जो मोंटेरा जी हैं, आपको शायद पता नहीं होगा, आपने शायद सिर्फ 5 सीजन देखे होंगे नेटफ्लिक्स पे जो मनी हाइस्ट के आए हैं, वो खत्म हो गया होगा। बट लेट मी ब्रेक दिस न्यूज़ फॉर यू कि मनी हाइस्ट के 6 सीजन की शूटिंग ऑलरेडी स्पेन में चल रही है, एंड दिस टाइम इट्स इन कोलैबोरेशन विद ला लीगा के साथ मिलके मनी हाइस्ट शूट हो रहा है सीजन 6 के लिए। एंड मोंटेरा जो है ये लीड रोल में है। प्रोफेसर को इन्होंने रिप्लेस कर दिया, इसीलिए मैंने आपको इनकी शक्ल दिखाई थी, क्योंकि प्रोफेसर को हमें इसलिए हटाना पड़ा क्योंकि वो तो एक एक्टर है, मतलब वो तो एक नेचुरल एक्टर नहीं है, उनकी एडिटिंग करनी पड़ती है, उनको रीटेक करने पड़ते हैं। पर जो हमारे मोंटेरा हैं वो लालिगा की तरफ से सबसे बेस्ट एक्टर है, मतलब उनको कोई रिटेक नहीं लेना है, कोई एडिट नहीं करना है, उनको जो रॉब करना है, एक तो वो आपका हाइस्ट वाला काम पूरा कर रहे हैं, आपको वो फील दे रहे हैं, चोरी वाली, रॉबरी वाली, हाइस्ट वाली। उसके बाद वो कोई रीटेक नहीं लेते हैं। द बेस्ट पार्ट, वो ऑन दी स्पॉट कर देते हैं उनको जो करना है, और आपको ऐसा लगेगा, मतलब उनसे नेचुरल एक्टर मुझे लगता है मैंने अभी तक कोई नहीं देखा होगा। सो इनकी शक्ल याद रखिए, ये आपको बहुत जल्दी जो है बेस्ट सुपरस्टार में भी आपको कहीं किसी गाला अवार्ड में या आईफा वगैरह में या कहीं पे भी आपको रेड कारपेट पे बहुत जल्दी नजर आने वाले हैं। और यही रीज़न है कि इन्होंने कल जो एक्टिंग करी है, कल जो इन्होंने रॉबरी करी है, मुझे नहीं लगता कि मनी हाइस्ट की सीरीज में भी इस टाइप की कुछ हुई होगी। तो इन्होंने क्या करा है उसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। बट इफ़ यू लाइक द कॉन्टेंट, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, please share this with your friends and please subscribe to my channel The Football Jockey and please follow me on the Instagram with the same name. Okay, so कहाँ से स्टार्ट करूँ यार। कल कल रियल मैड्रिड का मैच हुआ, ऑब्वियसली आप सबने देखा ही होगा, जो कि 1-1 ड्रॉ हो गया। बट वो मैच से ज़्यादा मजाक हुआ जो मुझे कल देखने के लिए लगा, देखने को मिला। एंड ऐसा वैसा मजाक नहीं, मतलब एक होता है ना, जैसे कि मैंने किसी से खार खा ली है, मेरे को किसी से गुस्सा आ गया बहुत ज़्यादा, तो मैंने अब उसको बोल दिया है कि अब तू आ, अब मैं बताता हूँ तेरे को, अब तू देख, वो मीम है ना पुनीत वाला, अब तू देख बेटा, तू गया बेटा, देख अब तू। तो ऐसा लग रहा था कि RFEF एंड ला लीगा ने ये बैठ के रियल मैड्रिड, मतलब फ्लोरेंटिनो पेरेस को बोला होगा वीडियो कॉल पे कि तू ये कंप्लेंट कर रहा है, इतना ड्रामा दिखा रहा है, अब तू आ बेटा, अब तू देख, अब तुझे बताता हूँ। भाई कल का मैच मुझे याद नहीं आ रहा, शायद वो चेल्सी और जो क्या कहते हैं बार्सिलोना वाला मैच हुआ होगा, शायद उसके बाद एक ऐसा मैच हुआ होगा जिसमें आंखों के आगे, आपके आगे ऐसा रॉबरी, मतलब चोरी हो गई और आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। आपको मैं कह रहा हूँ, मनी हाइस्ट देख के वो थ्रिल नहीं आया होगा जो मोंटेरा साहब ने कल आपको कल वाले मैच में दिखा दिया। 3 पेनल्टी ना देना, एल्बो मिस कर देना, स्लैप मिस कर देना, जिसके लिए कार्ड्स मिलने चाहिए थे। फ्रैन गार्सिया को धक्का दे दिया भाई होर्डिंग्स में, कोई येलो नहीं है। जूड बेलिंगम ने एक नॉर्मल, अच्छा मुझे एक बात बताइए यार, ये फ्रस्ट्रेशन इन स्वेरिंग पे रेड को कुछ ना बोला हो, मेसी ने कितने इंस्टेंसेस में बोला हो, कोई येलो नहीं, कुछ नहीं। जूड बेलिंगम जो कि एक इंग्लिश प्लेयर है, मोंटेरा जो कि हमारे मनी हाइस्ट के एक्टर हैं, जो कि स्पेनिश हैं, उनको इंग्लिश नहीं आती, उसको शायद स्पेनिश अभी उतनी नहीं आती, तो इंग्लिश में बहुत बेसिक टर्म है जो उसने बोली, फक ऑफ। रेफरी ने उसको फक यू समझ के येलो कार्ड दे दिया, सॉरी येलो देना चाहिए था, अगर बहुत ज्यादा आपको बुरा लगा तो ज्यादा येलो दे सकते थे। रेफरी ने सीधा रेड कार्ड, जी हाँ, मतलब, और वो भी सिर्फ किस लिए कि उसने बोला कि यार ये टैकल हुआ है, मेरे हिसाब से ये पेनल्टी आपको चेक करना चाहिए एंड ऑल दैट, ये वो। तो उसके ऊपर रेफरी ने उससे जो भी थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट हुआ होगा, आर्ग्यूमेंट तो नहीं, जो बातचीत हुई, रेड कार्ड। उसके बाद एंचेलोटी ने एक डिसीजन को रिव्यू कराने के लिए कि भाई ये पेनल्टी है, एंचेलोटी को येलो कार्ड। मतलब कि जैसे मीम्स में और सब में दिखता है ना कि तू आ, ले ले येलो, ले कार्ड, ले ये ले फ्रेंच नहीं, कोई येलो नहीं, कोई रेड नहीं, कोई वार्निंग नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मल थ्रो इन, चल भाई दोबारा स्टार्ट कर ले मैच, कुछ नहीं होता यार, तू तो लड़का है, खड़ा हो जा। मतलब इस टाइप की रॉबरी मैंने शायद, लाइक आई सेड, मैंने पिछले किसी मैच में नहीं देखी। एंड ठीक है, समझ में आता भी है, कल मतलब नाइग्रेरा केस का मतलब एनिवर्सरी थी, तो शायद उनको हैप्पी बर्थडे गिफ्ट दिया होगा, जिसकी ऑब्वियसली हम सबको पता है यार, उसके ऊपर ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बार्सिलोना ने टेक्निकल रेफरीज की कमेटी को पैसे पे करे और ये सब,
यार इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मतलब इनिशियल तो आपको कहीं ना कहीं प्रूफ मिले हैं तभी इन्वेस्टिगेशन आगे चल रही है ना। तो ये जो भी बार्सिलोना फैंस ये बोलते हैं ना कि यार ऐसे तो कोई प्रूफ नहीं है, भाई इन्वेस्टिगेशन के बाद प्रूफ मिलता है। और इन्वेस्टिगेशन तब स्टार्ट होती है जब कुछ ऐसे एविडेंस मिल जाते हैं कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है, लेट्स सी कि क्या गड़बड़ है। तो क्या का आंसर बाद में मिलता है, कुछ तो गड़बड़े का आंसर मिल चुका है, दैट इज वाई दे आर इन्वेस्टिगेटिंग इन दैट। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि आप भाई अगर आपको नहीं वो करना है तो आप दे दो ना, आप लीग खत्म कर दो। आप बोलो लीग डन हो गई, हमने बार्सिलोना को जितवा दिया, हमें जितवाना है। वो बात अलग है कि लीग कभी अभी खत्म नहीं होती, अप्रैल में खत्म होगी। मुझे पता है रियल मैड्रिड अभी भी compete करेगी। आप लोग कितना भी ये चीटिंग कर लो, कितना भी ड्रामा कर लो, मुझे नहीं पता फ्लोरेंटिनो पेरेस क्या करने वाले हैं इसके बाद। पर एक हाइट्स होती हैं यार, मतलब एक लेवल होता है कि आप किस हद तक चीटिंग कर सकते हो, आप मतलब किस हद तक रॉबरी कर सकते हो। एक होता है कि आंखों के पीछे करना। मतलब भाई ये रेफरी शुरुआत से आप इसकी ट्विटर पे पोस्ट देख लो, ये लमीने यमाल के साथ अपनी फोटो डाल रहा है कि मेरा मतलब काइंड ऑफ दिखाना चाह रहा है कि मेरी ज़िंदगी का मोमेंट है कि मैंने लमीने यमाल को रेफरी कर रहा है। उसके बाद एक इसकी एक वीडियो भी मतलब एक पिक्चर काइंड ऑफ जो सर्कुलेट हो रही है इंटरनेट पे। 2019 में एबार वर्सेस रियल मैड्रिड का मैच था, उस टाइम मोंटेरो जी वीएआर रूम के रेफरी थे। तो जब एबार ने गोल स्कोर किया रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, तो ये सेलिब्रेट कर रहा है। मुझे ध्यान है मेरी पिछली वीडियोस पे कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम पे और इवन यूट्यूब पे आके लोगों ने लिखा कि जो टेबास है वो तो खुद रियल मैड्रिड फैन है, तो प्लीज़ डोंट टेल अस कि ये बार्सिलोना का है, ये है वो है, ये तो पूरी जो लीग है यही ला लीगा के लिए रिग्ड है। आपके तो रेफरी यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं भाई गोल पड़ने पे, रियल मैड्रिड के अगेंस्ट गोल पड़ने पे। बार्सिलोना प्लेयर्स के साथ ये वो अपनी अचीवमेंट दिखा रहे हैं डालना। अगर स्वेरिंग पे अगर रेड कार्ड मिल रहा है तो रफीनिया ने तो भाई पिछले 2-4 मैचों में बहुत कलेश काटे हैं। मुझे तो एक बार भी नहीं दिखा कि रफीनिया को एक येलो कार्ड तक मिल गया हो कहीं पे। जूड बेलिंगम, और ऊपर से अब कह रहे हैं कि रेफरी की रिपोर्ट अगर मान ली जाएगी, जो उन्होंने लिखा है कि उन्होंने रेफरी को अब्यूज़ करा है, उसके हिसाब से फिर जूड बेलिंगम 4 मैचों के लिए सस्पेंड होगा। मतलब लाइक आई सेड कि मोंटेरो जो है वो उभरते हुए स्टार हैं ला लीगा के, जिन्होंने मनी हाइस को पॉपुलर तो ऑलरेडी है ही, तो ला लीगा ने बोला हम इसको एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाएंगे। आपने तो अभी तक सिर्फ एडिटिंग, रीटेक्स एंड ये सब करवाया है, हम इस मनी हाइस को सीजन 6 को वैसे तो वो छुपा के कोशिश कर रहे थे, बट कल मोंटेरो ने, लाइक आई सेड ना, मोंटेरो इज एन एक्टर ब्रो, घुस ज़्यादा एक्टिंग में। आपने क्या ही कोई लियोनार्डो कैप्रियो और मे बी इंडिया में अमिताभ बच्चन और ये क्या आपने देखे हैं यार। मैं आपको दिखाता हूँ ना मोंटेरो की, आप कल की एक बार हाईलाइट जाके मैच की देख लो, जो उन्होंने एक्टिंग करी है। तो उन्होंने ये जो सीक्रेट था ये कर दिया, क्योंकि वो एक्टिंग में बह गए, अपने कैरेक्टर में बह गए, एंड कल सबको दिखा दिया कि हाँ मैं मनी हाइस का पार्ट हूँ और मैं रॉबरी जो है खुली आंखों से करता हूँ। और हमने जो ये अब की बार शूटिंग करी है ये काइंड ऑफ इट्स रियल मैड्रिड वर्सेस मनी हाइस 6.0 समथिंग लाइक दैट, कुछ इस टाइप का हमने बनाने की कोशिश यहाँ पे करी है। मतलब यार मजाक से हटके, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आप इस इतने करप्शन के अगेंस्ट कैसे खेल सकते हो, मतलब कैसे खेल रहे हो। और ये अब से नहीं हो रहा, ये बहुत टाइम से हो रहा है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये रीज़न है कि जब से ये होना शुरू हुआ है पिछले 10-12 साल में, रियल मैड्रिड के पास ला लीगा से ज़्यादा चैंपियंस लीग की ट्रॉफी है। बिकॉज यूएफा में अभी उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यूएफा इज़ नॉट अगेन, यूएफा इज़ ऑल अबाउट मनी। यूएफा को चाहिए पैसा, उनको पता है कि यार पैसा जो है रियल मैड्रिड से तो आ रहा है, भाई रियल मैड्रिड खेल रही है तो कहीं ना कहीं है, तो वो इतना नहीं करते कि रियल मैड्रिड बाहर हो जाए या कुछ हो जाए, या ज़बरदस्ती एंटी रियल मैड्रिड कैंपेन नहीं चलाते, क्योंकि दे नीड मनी, दे वांट टू बी इन द पावर। ला लीगा को कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑलरेडी इनके टीवी राइट्स, ब्रॉडकास्टिंग राइट की लगे पड़े हैं। उसके बाद जो रियल मैड्रिड जो इनको पैसा लगे से लाके देती है व्यूअरशिप से, ये उनके ही अगेंस्ट है, क्योंकि इनको बार्सिलोना को जितवाना है। अरे भाई जिनसे तुम पैसा ले रहे हो उनके तो खुद के पास पैसा नहीं है, प्लेयरों को तो वो करने के लिए सीटें बेच रहे हैं। और जब ये स्कैंडल खुलेगा तब आप देखना। और उसके बाद कहते हैं कि रियल मैड्रिड, मतलब एक पीआर कैंपेन चलता है ना कि रियल मैड्रिड रेफरीज को इतना प्रेशर कर देते हैं कि लोग अपनी, वो रेफरीज जो है अपनी फैमिलीज को लेके डरे हुए हैं। रेफरीज जो है वो रियल मैड्रिड के मैच ऑफिशिएट करने से मना कर देते हैं। वो मना इसलिए कर देते हैं क्योंकि पेमेंट नहीं मिलती है उनको, वो प्रेशर में नहीं करते रियल मैड्रिड के, क्योंकि जो आपने बही खाता खोला है रेफरीज का बार्सिलोना ने अब पैसे दे नहीं पा रहे हैं। वो पहले दे दिया बार्टिमाओ ने जितना दे सकते थे, उसके बाद अब पैसा दे नहीं पा रहे हैं, तो अब रेफरी इसलिए ऑफिशिएट करने से मना करते थे। हम क्यों करें, हम पिछले वाले को तो दे दिया था आपने, हमें क्यों नहीं दिया। पर मोंटेरो जी के टाइम पे मुझे लग रहा है पेमेंट बढ़िया हुई है, मतलब वो जो सीट्स वगैरह बेची थी तो उसकी कुछ तो पेमेंट आई है, तो मोंटेरो जी ने तभी पूरा जो है अपना पूरा जोर लगा दिया। तो पर यार इससे ना प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मतलब हुआ कुछ नहीं टेक्निकली। अगर मैं बहुत हाइपोथेटिकली बोलूँ, मुझे नहीं पता कि रियल मैड्रिड इस पर क्या एक्शन लेगी, एंड रियल मैड्रिड को एक्शन लेना चाहिए। एंड सिर्फ रियल मैड्रिड नहीं, अगर आपने पढ़ा हो तो अभी
आई थिंक लिगनेज जो है उन्होंने भी रेफरिंग के अगेंस्ट जो है एक कंप्लेंट करने का बोला है, क्योंकि उनके भी मैच में कुछ गड़बड़ हुई है, मुझे एक्जैक्टली पता नहीं क्या गड़बड़ हुई है। तो उन्होंने भी अपनी एक स्टेटमेंट दी है ट्विटर पे कि हम रेफरिंग कमेटी या जो है इनकी कंप्लेंट ये सब करने वाले हैं। तो रियल मैड्रिड इकलौता क्लब नहीं है यार, दिख सबको रहा है। जब तक आपके साथ नहीं हो रही है तब तक आप खुश हो कि हाँ यार बढ़िया है, कोई बात नहीं। अभी एटलेटिको वाले जो ये पिछली बार सपोर्ट टू रेफरी एंड ऑल दैट चला रहे थे, जब इनके मैच में ऐसा कुछ हो जाएगा ना, ये देखना सबसे बड़ा कैंपेन चलाना शुरू कर देंगे। जहाँ विनीसियस की डमी चला रहे थे ना, ये वहाँ पे रेफरियों की डमी चलाना शुरू कर देंगे। तो इनसे बड़े हिपोक्रेट्स तो मैंने जिंदगी में नहीं देखे। बार्सिलोना वाले तो मच मच बेटर देन दीज हिपोक्रेट्स यार, टू बी ऑनेस्ट। सो मैड्रिड ने ड्रॉ करा, उसके बाद एटलेटिको मैड्रिड भी ड्रॉ कर गई। अब बार्सिलोना का मैच है वेलिकानो से। मुझे मतलब पता नहीं है, वैसे वेलिकानो थोड़ी ऐसी टीम है, मतलब यू नेवर नो, कुछ भी कर सकते हैं वो, कभी कर देंगे कभी जीत जाते हैं। बट बार्सिलोना के अगेंस्ट ठीक ठाक खेलते हैं जहाँ तक मुझे नॉर्मली पता है। बट बार्सिलोना भी अच्छा खेली है पिछला मैच, तो मेरे को कोई डाउट नहीं है कि वो नहीं जीतेगी। ना जीते बहुत अच्छी बात है, ऑब्वियसली हमें एक एज रहेगी, बट अगर जीत जाएगी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर जिस तरीके से बार्सिलोना को यहाँ पे आप ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हो ना, बार्सिलोना अपने आप में ही एक थोड़ी वियर्ड टीम है। आप उसको कितनी कोशिश करो, आपने सीजन की शुरुआत में भी कोशिश करी, वो हारते चले गए। आप फिर दोबारा वही कोशिश कर रहे हो, वो फिर हारते चले जाएंगे। कुछ नहीं होगा ये सब करने से, क्योंकि लीग अभी खत्म नहीं हुई है। लीग खत्म होगी अप्रैल मई में जाके, और तब तक इतनी चीज़ें, अब वैलिड गोल्स को थोड़ी वो ऑफसाइड कर दोगे अगर पीछे से भी रियल मैड्रिड वाले मानना शुरू कर देंगे। एंड ये मैं अभी बता रहा हूँ, ये जो हरकतें हो रही है ना, यही रियल मैड्रिड को मोटिवेट करेगी। आप ये वर्ड मेरे लिख लेना कि बार्सिलोना तो मेरे हिसाब से ये लीग कोशिश कर सकते हैं। लेट्स सी कितने लेवल तक जाके रेफरीज की हेल्प से जो है, मतलब मुझे ऐसा लगने लगा है कि अब जो रियल मैड्रिड है वो रेफरीज के अगेंस्ट कॉम्पीट करती है। टीम के अगेंस्ट क्या करना, मतलब लालिगा ने बोला कि यार, जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि ये नॉर्मल गेम बहुत हो गया है, अब तुम हमारे अगेंस्ट कॉम्पीट करो। लेट्स हेल्प अस टू मेक मनी हाई 6.0 द बेस्ट शो एवर। तो हम एक काम करते हैं, हम लाइव करते हैं जहाँ पे हम चीटिंग करेंगे और अब तुम जीत के दिखाओ। हम रॉबरी करेंगे तुम्हारे आगे, उसमें तो कोई पुलिस नहीं पकड़ेगी, कुछ नहीं होगा, कोई प्रोफेसर को छुप के गेम नहीं खेलने पड़ेंगे, सामने खेलेंगे, उसमें तुम पकड़ के हमें दिखाओ। तो यार ये जो कल का मैच हुआ है ना, इट्स अ शेम टू बी ऑनेस्ट। एंड मैं अनबायस्ड होकर बिल्कुल बोल रहा हूँ कि किसी और टीम के लिए भी होता तो भी मैं ये वीडियो बना रहा होता कि जिस तरीके से एक डिसीजन समझ में आता है, 2 डिसीजन समझ में आते हैं, अरे भाई भर की लिस्ट है पूरे डिसीजंस की। कम से कम 3 पेनल्टी जो है वो मिलनी चाहिए थी, नहीं दी गई। चलो पेनल्टी कॉल्स तो मैं तब भी कंट्रोवर्शियल थोड़ी मान लेता हूँ, बट सामने टैकल हो रहा है यार, हैंडबॉल कैमरे में दिख रही है। आप नोटिस करना, जो फ्रैन गार्सिया को जब प्लेयर ने धक्का दिया, वो ऐसे करते हुए, मतलब एक होता है ना जब आपने कोई चीज़ करी होती है, आपको पता है कि मैंने क्या कर दिया, ऐसे करके उसके चेहरे पे रिएक्शन है, उसको लग रहा है कि कुछ तो मिलेगा, बट उसको ये पता नहीं है कि मॉन्टेरो जो है वो तो ऑलरेडी हम मनी हाइस्ट के जो हैं वो लीड स्टार हैं, तो वो एक्टिंग है अभी, वो अभी अपने वो है, वो अगेंस्ट रियल मैड्रिड खेल रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिलेगा। इतना वाहियात ऑफिशिएटिंग मैंने शायद पता नहीं पिछले कई, और जो मैंने वो कैल्सियोपोली 2.0 बनाई थी, ये तो 3.0 4.0 पहुंच गई है यार यहाँ पे। मतलब इट्स हाई टाइम। आई एम नॉट श्योर व्हाट नीड्स टू बी डन, बट रियल मैड्रिड नीड्स टू डू समथिंग अबाउट दिस। ये जो कल हुआ है ये लॉन्ग रन में बहुत परेशान करने वाला है। या तो मुझे ऐसा लग रहा है ये ईगो बैटल चल रही है कि फ्लोरेंटिनो पेरेज आओ, घुटने पे बैठो, हमसे माफ़ी मांगो, तो हम जो है नॉर्मल ऑफिशिएटिंग शायद थोड़ी शुरू कर सकते हैं, नहीं तो फिर देख लेते हैं, फिर बेटा तू गया, तू देख, अब तू गया। पर मैं अभी भी ये चीज़ बोल रहा हूँ कि फ्लोरेंटिनो पेरेज को हल्के में लेना ना, ला लीगा और टेबास और ये जानते हैं RFEF वाले कि ये कोई सही चीज़ नहीं है। वो आदमी भाई अलग ही लेवल पे सोचता है, और मुझे लग रहा है वो सोच रहा होगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, वो तो खैर एक अलग चीज़ है, वो हमें पता लग जाएगा बहुत जल्दी। बट कल के मैच में जो हुआ यार, इट्स अ शेम फॉर ला लीगा। एंड ये आपके अभी के लिए नहीं, जो प्लेयर शायद आना चाहते हैं वो भी तो देखते हैं ना यार, कि यार हम कल को ला लीगा में जाएंगे, मैड्रिड के लिए खेलेंगे, तो मतलब पता नहीं शायद इनका प्लान यही हो कि ये सारे प्लेयर्स जो दुनिया के जो रियल मैड्रिड का ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम इस तरीके से सिचुएशंस क्रिएट करते हैं कि यार अगर आप यहाँ खेलोगे तो आपका करियर जो है वो बहुत ही बर्बाद होने वाला है। इवन जूड बेलिंगम ने बोला कि जब मैं रियल मैड्रिड में आया नहीं था, जब मैं मैचेस देखता था तो मुझे दिखता था कि जो डिसीजन है वो अगेंस्ट रियल मैड्रिड जा रहे हैं, बट जब पहली बार मेरे अगेंस्ट गया तो मुझे पता लग रहा है कि वो फील क्या होती है, जहाँ पे वो बंदा 2 या 4 मैचों के लिए, 2 मैच तो सस्पेंड है ही है, 4 के लिए भी सस्पेंड हो सकता है। मतलब हवा में कुछ भी चल रहा है। तो मतलब और कुछ है नहीं यार, मैं मतलब क्या इसमें मेरे पास इतनी चीज़ें हैं, मैं क्या बोलूँ। मतलब जो हुआ है वो सबने देखा है, आप जाके अगर नहीं देखा तो आप एक बार हाईलाइट्स देख लेना यार मैच की जाके, आपको पता लग जाएगा कि कल के मैच में क्या किया गया है।
आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपके अकॉर्डिंग सबसे वियर्ड डिसीजन कौन सा था मोंटेरो का, क्योंकि मेरे पास तो बहुत बड़ी लिस्ट है। मैं अगर कोई कंट्रोवर्शियल डिसीजन है जो आप बोल सकते हो कि 3 पेनल्टी में नहीं था, पेनल्टी मतलब 3 पेनल्टी नहीं थी, 2 थी, वो नहीं मिलनी थी, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा वो कौन सा था। क्या फ्रैन गार्सिया को जो धक्का दिया गया क्या वो रेड कार्ड नहीं था, वो मुझे बताना यार। जो एल्बो किया गया किलियन एम्बापे को जब वो राइट विंग से जा रहा था, क्या वो येलो तो एटलीस्ट नहीं था क्या? मुझे प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।